दोस्तों अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वहाँ पर पढ़ा था अक्षांशी रेखाएं यानी लैटिट्यूड पढ़ा था। आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। अभी तक जो मैंने देखा कि एक ग्लोब पर 0 डिग्री कोई लाइन खींची गई है जिसको इक्वेटर बोलते हैं, उसके ऊपर 90 डिग्री लाइनें खींची गई हैं। इसी तरह से साउथ में भी 90 डिग्री लाइनें खींची गई हैं। कुछ लाइनें जो इंपॉर्टेंट थी उसको बताया मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी ऊपर जो कर्क रेखा है। इसी तरह से साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसको मकर रेखा बोलते हैं। फिर नॉर्थ में जाए तो 66.5 डिग्री है, आर्कटिक सर्किल है। इसी तरह नीचे भी अंटार्कटिक सर्किल हो गया, फिर नॉर्थ पोल हो गया एंड साउथ पोल हो गया। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने अक्षांश रेखाओं में बताया था। अब बात करते हैं आगे हम देशांतर रेखाओं के बारे में। अभी तक जो मैंने डिवाइड किया था अक्षांश में, वहाँ पर जो लाइनों को ड्रॉ किया था वो थी पैरेलल थी, इस तरह थी, यानी क्षैतिज रेखाएं थी, हॉरिजॉन्टल लाइनें थी इस तरह से। वो सभी लाइनें पैरेलल थी। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो लाइनें वर्टिकल होती हैं, पृथ्वी के वर्टिकल भाग में, यानी उत्तर से दक्षिण खींची रहती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल खींची हुई होती हैं। और अक्षांशीय रेखाओं जब मैंने बात किया था तो वहाँ पर 0 डिग्री को एक बेस लाइन माना गया था। यहाँ पर जो 0 डिग्री था इसी को बेस लाइन मानकर ऊपर 10, 20, 30, 40, 50 इसी तरह से 90 डिग्री तक माना गया था। उसी तरह से बेस लाइन को मानकर साउथ में भी 90 डिग्री तक लाइनें खींची गई थी, और जो कुछ लाइनें थी बेस मानकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न इस तरह से खींची गई थी। लेकिन जब बात आई कि लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं खींची जाएं तो कौन सी लाइन बेस मानी जाए। दोस्तों आप कभी भी कोई चीज़ नापते हैं घर पर, या घर भी नापते हैं या कोई अपने ज़मीन नापते हैं, तो कोई न कोई चीज़ बेस मानते हैं। इस लाइन को बेस मान लिया, इसके आगे हम लाइन को नापेंगे, मेजर करेंगे। इसी बेस लाइन को अक्षांशीय रेखाओं में 0 डिग्री माना गया है, यानी इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा है यानी भूमध्य रेखा है। लेकिन जब बात आई कि लॉन्गिट्यूड की बात, तो यहाँ पर 0 डिग्री कौन सी मानी जाए। क्यों? क्योंकि जो अक्षांशीय रेखाएं थी वो सभी पैरेलल थी, लेकिन उनकी जो लेंथ थी ना, उनकी लेंथ हमेशा कम होती चली गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 0 डिग्री है इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसके ऊपर जाएंगे थोड़ी कम हुई है, फिर कम हुई है। तो यहाँ से एक हम निशान लगा सकते हैं कि जो सबसे बड़ी जो लाइन है इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, इसको हम बेस मान सकते हैं। लेकिन जब बात आया कि हम बात की जाए लॉन्गिट्यूड का, तो वहाँ पर जो लाइनें खींची गई थी वो सभी लाइनें एक समान थी। इस डायग्राम में देखिए, जो लाइनें थी सभी लाइनें की जो लंबाई है वो सभी लाइनों की लंबाई एक समान है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि कौन सी रेखा को हम बेस रेखा माने, यानी किस लाइन को हम आधार माने, उसके हिसाब से और लाइनें खींचे जाएं। तो इसके पहले थोड़ी हम देशांतर रेखा मान लेते हैं, क्या चीज़ होता है थोड़े बारे पढ़ लेते हैं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यानी हो गया हमारा ये नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, इनको जो मिलाती हैं लाइनें ये सभी होती हैं देशांतर रेखाएं। और भूमध्य से रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती जाती है। यानी यहाँ पर भूमध्य रेखा यहाँ पर हो गया ना, इक्वेटर लाइन यहाँ जो लाइन थी, जब इनके साइड हम आते हैं यहाँ पर देखिए ये जो गैप है, बीच का गैप ज़्यादा है, यहाँ पर अपेक्षाकृत यहाँ पर कम है। यानी जब हम भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी बीच की दूरी बढ़ती जाती है। उनकी बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 111.3 किलोमीटर होती है। और देशांतर रेखाएं समान नहीं होती हैं, यानी समांतर नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, यहाँ दूरी कम है, यहाँ पर दूरी और कम हो गया। इस तरह से इस समांतर रेखाएं नहीं होती। लेकिन जो अक्षांशीय रेखाएं थी वो सभी समांतर रेखाएं थी, उनकी जो बीच दूरी बराबर था। और एक चीज़ और यहाँ देखना, अक्षांशीय रेखाएं भिन्न थी, सभी अलग अलग थी। लेकिन जो ये होती है यानी जो लॉन्गिट्यूड लाइनें होती हैं इनकी जो लंबाई सभी समान होती है। इसलिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई कि किस लाइन को बेस लाइन माना जाए, यही कठिन हो गया। इसी पर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। इस लाइन को बेस लाइन मानने के लिए 1884 में, उस टाइम हमारा देश भी गुलाम था और काफ़ी देशों पर ब्रिटिश की हुकूमत चलती थी, यानी अंग्रेजों राज करते थे। तो उन्होंने ही सबको डिसाइड करना पड़ता था। उन्होंने ही डिसाइड किए। उस टाइम लंदन में जो जियोग्राफर होते हैं, यानी जो भूगोल के जानने वाले वेदता लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने उस टाइम ब्रिटिश की वेधशाला में, ब्रिटिश की जो वहाँ पर प्रयोगशाला थी, वहाँ पर उन्होंने बैठे बैठे एक लाइन ड्रॉ किया, एक काल्पनिक रेखाएं खींची। जो वहाँ सिटी है ग्रीनविच,
ग्रीनविच के नज़दीक से एक लाइन उन्होंने ड्रॉ की और उसी लाइन को उन्होंने 0 डिग्री यानी बेस मान लिया। उसी लाइन को उन्होंने बेस लाइन मान लिया। और जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे बेस लाइन, तो पृथ्वी को इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूर्व, यानी पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम भागों में बांटेगी। इसी तरह से जो लाइनें इधर होंगी वो हम बात करेंगे 30 डिग्री ईस्ट यानी 30 डिग्री पूर्व, 60 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पूर्व, इसी तरह से 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री इस तरह से आ जाएगा वेस्ट। दोस्तों लेकिन ये जो दोनों डिग्री है ना, 180 ईस्ट 180 वेस्ट, ये दोनों एक ही हैं। ये अगर हम थोड़ा इसको कट करके देखिए, घुमाया हुआ है, इसलिए दोनों लाइनें एक हैं, यानी 0 डिग्री 180 डिग्री एक ही लाइन पर स्थित है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि बेस लाइन क्या थी, 0 डिग्री, और इसी 0 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन यानी प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं। दो भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध एंड पश्चिमी गोलार्ध। तो वहाँ पर क्या बांट रही थी, वहाँ पर पृथ्वी को बांट रही थी उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध, यानी जो देशांतर रेखाएं होती हैं पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी नदर हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर बांटती हैं। लेकिन जो ये होता है मेरिडियन लाइन होती है, यानी देशांतर रेखाएं होती हैं, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कौन कौन सी, पश्चिमी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पूर्व, जो पूर्व भाग होता है उसको पू लिख देते हैं और जो पश्चिम भाग को हम पा लिख देते हैं। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखें हम अब बात करते हैं टाइम जोन, और इसी लाइन जो 0 डिग्री है मेरिडियन टाइम, इसी से हम टाइम डिसाइड करते हैं। जो विश्व भर में जो समय का निर्धारण होता है इसी लॉन्गिट्यूड से, यानी जो प्राइम मेरिडियन है, जो प्रमुख यामोत्तर, उसी लाइन से डिसाइड होता है कि हमारे देश में कितना टाइम होगा, विश्व में कितना टाइम होगा। इसी लाइन से डिसाइड किया गया है पूरे विश्व का टाइम। क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये तो आपको पता ही होगा, फैक्ट है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस प्रकार जो भी देश ग्रीनविच यानी जो है मेरिडियन टाइम है 0 डिग्री, इसके जो भी देश पूर्व में होंगे, इस साइड जो पूर्व में होंगे, वहां पर समय को जोड़ दिया जाएगा ग्रीनविच यानी प्राइम मेरिडियन टाइम से। और मान लीजिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 डिग्री पर है, आगे हम निकालें किस तरह डिग्री निकालते हैं, तो यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। अगर हम पश्चिम साइड जाएंगे तो इस टाइम को बेस मानकर यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं किस तरह माइनस प्लस करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, और एक चक्कर क्या है, सर्किल एक है, एक सर्किल तरह लगाती है चक्कर। तो आपको मालूम होगा कि एक सर्किल का जो कोण बनता है पूरा, ये बनता है 360, यानी पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 एंगल कोण बनाती है। फिर एक घंटे में कितना बनाएगी, तो 360 को अगर हम 24 से 24 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री, यानी एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री का कोण बनाती है। और एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में 60 हम मान सकते हैं ना, यहाँ से मान सकते हैं एक घंटे अगर हम 60 मिनट में करें तो 60 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। और 60 मिनट में अगर फिर डिवाइड करेंगे तो 4 मिनट में 1 डिग्री निकलेगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे हम तो 4 मिनट में 1 डिग्री निकलेगा। यानी अगर कोई देश जो 0 मेरिडियन है यहाँ से 4 डिग्री पर है पूर्व में, तो वहाँ पर 4 मिनट जुड़ जाएगा। 1 डिग्री अगर है इधर पूर्व है तो 4 मिनट जुड़ जाएगा। अगर वही मान लीजिए कि 15 डिग्री इधर है पूर्व साइड है, तो वहाँ पर 60 मिनट यानी 1 घंटा और वहाँ जुड़ जाएगा पूर्व साइड में। अगर यही पश्चिम है तो 1 घंटा माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम इसको टाइम निकालते हैं। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। ये चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ। यहाँ पर अगर देख लीजिए, अगर 1 घंटा अर्थात आगे है, अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा अगर वहाँ पर, लेकिन ग्रीनविच 15 डिग्री पश्चिम ग्रीनविच समय 1 घंटा पीछे होगा। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 बजा है ग्रीनविच टाइम से, तो इसको जो पूर्व होंगे तो वहाँ से 1 घंटा पीछे होगा, आगे होगा, पूर्व में आगे होगा। अगर यही पश्चिम में होगा कोई देश तो 1 घंटा पीछे होगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर 0 डिग्री मान लीजिए कि जो मेरिडियन है यहाँ पर 1 बज रहा है, तो इसके जो पूर्व देश होंगे यहाँ पर क्या होगा कि वो 1 घंटा पीछे होंगे अगर जितना होगा। अगर यहाँ पश्चिम होगा तो 1 घंटा वो, दोबारा गलती हो गया मुझसे, यहाँ पूर्व में जो होगा वहाँ पर 1 घंटा आगे होगा। यहाँ पर पूर्व में जाएंगे, ये 0 डिग्री है, अगर यहाँ से हम पूर्व में जाएंगे तो 1 डिग्री आगे होगा
1 डिग्री आगे है, यानी 1 डिग्री कितना होगा वो 1 डिग्री में यानी 4 मिनट आगे होगा। अगर यहीं पर कहीं 60 मिनट हो गया तो यानी 15 डिग्री अगर है तो 60 मिनट आगे होगा। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ 1 बज रहा है तो यहाँ पर अगर जाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 1 घंटा आगे और होगा। लेकिन इसके पीछे जाएंगे तो 1 घंटा पीछे होगा। क्यों? क्योंकि मेरिडियन के जो है पूर्व साइड में समय प्लस हो जाता है और उसके जो वेस्ट साइड में माइनस हो जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे स्टैंडर्ड टाइम की, यानी कौन कौन से टाइम जोन बनाए गए हैं। दोस्तों सभी देश ने एक एक अपना टाइम जोन बनाया। इस ग्रीन जो मेरिडियन टाइम है उसको मानकर सभी देशों ने अपना एक टाइम जोन बनाया कि हम इस लाइन को अपना हम देश का एक टाइम जोन बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई देश ऐसा होता कि एक एक सिटी को अलग अलग टाइम जोन में अगर बना देता, फिर क्या दिक्कतें होती? दिक्कतें होती कि अगर हम एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाते तो वहाँ पर मुझे अपना टाइम चेंज करना पड़ता। अगर ट्रेन में, बस में, कहीं भी हम सफ़र करते एक सिटी से दूसरे सिटी पे, तो हमेशा क्या है टाइम को अपना चेंज करना पड़ता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, तो वहाँ पर समय अलग अलग होता है। इसलिए सभी देशों ने कोशिश किया कि हम एक टाइम जोन अपना बनाएंगे कि इससे हम आसानी से अपने देश में घूम सकें एक ही टाइम के हिसाब से। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 1 बज रहा है तो हम 10 किलोमीटर दूर और किसी सिटी में टहल रहे हैं अपने ही देश में, तो वहाँ का टाइम सेम हो। इस तरह से सभी कंट्री ने एक टाइम जोन ऑब्जर्व किया। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जो देशांतर रेखाओं की जो एक तरफ से डिग्री है बहुत ज़्यादा है। जैसे अब यह कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, यूएसएसआर हो गए, इन सबके पास मल्टीपल टाइम जोन है। यानी जिनकी जो अक्षांशीय रेखाएं यहाँ से लेकर जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं बीच की दूरी सही है, कम है, तो उन्होंने एक माना। लेकिन जिनकी दूरियां बहुत ज़्यादा है अक्षांशीय रेखाओं की, उन्होंने कहीं कहीं मान ली, कोई 4, 5, 6 मान लिया। अभी हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, हमारे इंडिया में कौन सा डिग्री को माना गया है और कितने वहाँ पर टाइम जोन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आ जाए क्या सभी देशों ने एक ही टाइम जोन को माना है? तो ऐसा नहीं है। इससे कुछ देश हैं, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, चाइना, यूएसएसआर हो गया यानी रसिया हो गया, इनके पास कई टाइम जोन है। यहाँ तक कनाडा, यूएसए के पास 5 टाइम जोन है। वहीं बात करें रसिया, रूस के पास 9 टाइम जोन है। उन्होंने अपने देश को 9 टाइम जोन में डिवाइड किया। यानी एक सिटी से अगर हम दूसरे सिटी में जाएंगे, जो एरिया उन्होंने डिवाइड किया है वहाँ पर टाइम मुझे चेंज करना पड़ेगा, फिर आगे जाएंगे फिर दोबारा टाइम चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने 9 टाइम जोन बनाया, क्योंकि रसिया अगर देखेंगे मैप में आप बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने टाइम जोन बनाया। अब बात करेंगे हम इंटरनेशनल डेट लाइन की। दोस्तों अभी जो मैंने बात किया वो था कि 0 डिग्री मेरिडियन लाइन, यानी प्राइम मेरिडियन जो था प्रमुख यामोत्तर, उसी से हम टाइम डिसाइड करते हैं कि उसके जो पूर्व में जाएंगे टाइम ऐड होगा, उसके पश्चिम जाएंगे टाइम माइनस होगा। लेकिन उसके जो अपोजिट एक लाइन थी बताया था 180 डिग्री, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। यानी उससे हम निर्धारित करते हैं किसी देश के डेट किस तरह घटे बढ़ेगी। यानी उसके जो ईस्ट में जाएंगे कितनी डेट हो जाएगी, उसके वेस्ट में जाएंगे किस तरह डेट हो जाएगा। सेम टाइम जिस तरह से प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री मानकर पूर्व में जाएंगे तो एक डेट बढ़ जाएगा और घट जाएगा, उसी तरह से हम इंटरनेशनल डेट लाइन को माना गया कि उसके जो मान लीजिए अगर वेस्ट में अगर आप 31 जनवरी है तो अगर ईस्ट में रहेंगे आप इंटरनेशनल डेट लाइन के, तो वहाँ कितना होगा, वहाँ पे 30 जनवरी होगा। यानी वेस्ट में एक दिन आप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप अगर 1 जनवरी को आप नया साल मना रहे हैं इधर क्या है वेस्ट साइड में इंटरनेशनल डेट लाइन के, तो उसके क्या है कि जो पूर्व में होगा वहाँ पर 31 जनवरी होगा। ये फैक्ट चीज़ है कि इस जो लाइन को क्रॉस करेगा पूर्व साइड, वहाँ पर उसका फ़ायदा हो जाएगा कि उसने एक दिन और अभी जीना है। यहाँ पर लिखा है इसीलिए कि गेन डे होगा और यहाँ पर लूज डे। अगर हमारा देश, जो भी देश होंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, कहाँ पे खींची गई है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये समझिए जो 180 मेरिडियन लाइन है, जो देशांतर रेखा है, उसके जो पूर्व साइड जाएंगे वहाँ पर एक दिन गेन होगा, एक दिन बढ़ेगा। जो देश उस साइड होंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर 1 जनवरी का आप नया साल मना रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, अगर आपका देश पश्चिम है, लेकिन जो उसी साइड उसी दिन अगर आप रहेंगे पूर्व में जो देश, तो वहाँ पर 1 जनवरी नहीं रहेगा, वहाँ पर 31 दिसंबर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर एक दिन उनको और टाइम मिल जाता है, वहाँ पर डे गेन होता है, वहाँ पर दिन एक एक्स्ट्रा उनको मिलता है। जबकि पश्चिम साइड एक दिन आपका लूज होता है, एक दिन आपका कम हो जाता है। और ये दिक्कत एक चीज़ और हो गया, जब इस 180 लाइन को निर्धारित किया गया कि कहाँ से खींची जाए, जब उसको खींचा गया, लाइन को ड्रा किया गया,
तो वो पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर से होकर गुजर रही थी लाइन, वो भी एक काल्पनिक लाइन है। जिस तरह से अक्षांशीय देशांतर रेखाएं और जीरो मेरिडियन लाइन एक काल्पनिक रेखाएं हैं, इसी तरह से जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये भी एक काल्पनिक रेखा ही है। ठीक है, तो वहाँ पर दिक्कत ये हो गया कि क्योंकि हमारे जो ओशन में है, आगे जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसमें अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि जो हमारे जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे द्वीप हैं। तो कई कई द्वीप थोड़े बहुत छिटके उपके हुए हैं, यानी एक द्वीप के 2-4 भाग हैं, तो वहाँ 1-2 जगह छिटके हुए हैं। जब इन्होंने इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉ किया तो वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि अगर लाइन को हम सीधे ड्रॉ करेंगे तो कुछ देश ऐसे हैं जो कि डिवाइड हो जाएंगे। एक ही देश के छोटे छोटे भाग हैं, कुछ ही एरिया में वो डिवाइड हो जाएंगे, तो उनको क्या परेशानी होगी, अगर वो अपने ही एक 10 किलोमीटर सिटी में रेंज में अगर जा रहे हैं तो उनको टाइम चेंज करना पड़ेगा, डेट चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। इसलिए जो इंटरनेशनल डेट लाइन थी उसको सीधी न बनाकर कुछ जिगजैग बनाई गई है, इस तरह बनाई गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या इंटरनेशनल डेट लाइन स्ट्रेट लाइन है यानी सीधी लाइन है? तो ये गलत है, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है जिगजैग है। क्यों है? क्योंकि जो देश उस टाइम जो उसके लाइन पे आ रहे थे उनको अवॉइड करने के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उन्होंने इसीलिए इस लाइन को ऐसी जगह से गुजारे कि पूरे समुद्र रास्ता हो, यानी जो पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर है वो पानी से होकर रास्ता गुजरे, वो लाइन गुजरे और किसी देश के ऊपर न पड़े। नहीं तो उनको प्रॉब्लम यही होगा कि उनको 2 टाइम जोन डिसाइड करना पड़ेगा एक छोटे द्वीप के लिए, और ये बहुत बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए लेकिन जो प्राइम मेरिडियन है, जो जीरो रेखा है देशांतर, तो वो जो रेखा है वो जीरो रेखा है, वो ये सीधी रेखा है। लेकिन जो डेट लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन 180 जो यामोत्तर रेखा है यानी मेरिडियन है, वो क्या है, जिगजैग लाइन है, वो सीधी लाइन नहीं है। कुछ देश हैं जैसे ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर में कुछ द्वीप थे, जैसे पोलिनेशिया हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया एंड मेलानेशिया हो गया। ये द्वीप थे, छिटके हुए थे। आप देखेंगे एक यहाँ पर छोटा सा द्वीप है, एक यहाँ सा है, एक यहाँ द्वीप है। अगर सीधी लाइन आती है इस तरह से, ये डिवाइड हो जाते हैं, कुछ इधर डिवाइड हो जाते, कुछ यहाँ डिवाइड हो जाते, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। तो यहाँ से अगर जाता कोई इस साइड तो उनको डेट चेंज करना पड़ता है, यहाँ से कोई जाता है इधर तो इनको डेट चेंज करना पड़ता है। इसीलिए उस टाइम जो जियोग्राफर थे उन्होंने जो डिसाइड किया कि लाइन को हम सीधी न बनाकर इन सबको इसे पार करके इस तरह से टेढ़ी करके बना दें। तो इन्होंने इसी तरह डिसाइड किया। और यहाँ देखेंगे आप, ये जो लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये जो लाइन है इंटरनेशनल जिस तरह बना गया, इस तरह बनाया गया है, इस तरह, इस फिर ऐसे बनाया गई है। ये जो लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसको जिगजैग बनाया गया, सीधा नहीं बनाया गया है। इसका मेन कारण यही है कि देश जो आ रहे थे उस लाइन के बीच में, उसको अवॉइड करने के लिए कि देश को 2 भागों में ना बांटा जाए। छोटे छोटे देश थे, उनको दिक्कत हो जाएगी। बड़े देश हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं कि हम 2, 4, 6 देशांतर रेखाएं रख लें, अपना टाइम जोन बना लें, लेकिन छोटे देश थे उनको दिक्कत हो सकती थी। इसलिए उन्होंने जो उस टाइम लाइन ड्रा कर रहे थे उसको देश को बचाने के लिए लाइन को थोड़ी तिरछा कर दिए, जिगजैग लाइन बना दिए। अब बात करते हैं इंडिया का। इंडिया का कोई टाइम जोन होना चाहिए। तो इंडिया जो टाइम जोन है, इंडिया जो लाई करता है, इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में, लेकिन थोड़ा आप देख लीजिए। जो इंडिया लाई करता है वो 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट में, यानी हमारा जो देश है वो पूर्वी उसमें है, वो देशांतर रेखा के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर बीच में जो लाइनें थी, इसके बीच में एक लाइन खींची गई 82.5 डिग्री। इसी 82.5 डिग्री को इंडिया ने, भारत ने अपना प्राइम मेरिडियन टाइम माना, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन जोन माना है। ये जो हमारा है मुख्य यामोत्तर लाइन होगी, इसी से हम टाइम डिसाइड करेंगे। तो अगर हम वहाँ से बात करें, जब मैंने बताया था आपको कि 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है उसके जो पूर्व जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐड होता है, टाइम ऐड होता है। और किस हिसाब से होता है, यहाँ हमने बताया था, देखेंगे यहाँ पर कि अगर 15 डिग्री है, यानी 15 डिग्री में 60 मिनट ऐड होगा। 15 डिग्री अगर पूर्व में है तो 60 मिनट यानी 1 घंटा ऐड हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा इंडिया था ये है 68 डिग्री से 97 डिग्री, और जिसको माना गया है एक जो लाइन 82.5 डिग्री माना गया है। 82.5 डिग्री जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 5.5 घंटा आगे आएगा, प्लस आएगा। 82 डिग्री ईस्ट माना गया है,
क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट के बीच में लाई करता पड़ता है। तो इसके बीचों बीच एक लाइन खींची गई। क्यों बीचों बीच की गई? क्योंकि बीचों बीच जब हम ड्रा करेंगे तो इधर भी जो हमारे राज्य हैं, इधर भी जो राज्य हैं, उनको परेशानी नहीं होगी टाइम को डिसाइड करने में। तो बीचों बीच टाइम लेंगे, इधर भी एक टाइम हो जाएगा, इधर भी एक टाइम हो जाएगा, यानी जो असम साइड टाइम होगा वही हमारा गुजरात में भी समय हो जाएगा। इस तरह से इंडिया ने, अगर क्वेश्चन आता है कौन सा मेरिडियन माना है उन्होंने, तो 82.5 डिग्री ईस्ट को इंडिया ने माना है प्राइम मेरिडियन, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है इंडिया में, जो कि अगर हम कैलकुलेट करेंगे 0 डिग्री, तो क्या बोलते हैं कि वहाँ से मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन से, प्रमुख यामोत्तर से, तो 5.5 डिग्री, 5.5 घंटा वो आगे है, क्योंकि हमारा देश पूर्व पड़ता है। एक इशू और हो गया था उस टाइम, यहाँ जो 68 डिग्री ईस्ट है और 97 डिग्री ईस्ट है, इसके बीच जो गैप है बहुत ज़्यादा है। तो हमारे देश में अगर आप पूर्व में या गुजरात है और यहाँ पर जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश है, इसके बीच अगर हम टाइम देखेंगे ना तो 1.25 घंटा गैप है। यहाँ भी हमारे देश में 1.25 घंटा गैप है। इसलिए जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने कुछ कोशिश किए थे कि 2 टाइम जोन बनाने के लिए, क्योंकि जो असम साइड है, अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे जो टी की खेती होती है, जो यानी जो चाय के बागान थे, चाय के जो किसान थे, उन्होंने डिसाइड किए कि हमको दिक्कत होती है कि एक टाइम में अगर हम यहाँ से गुजरात साइड जा रहे हैं तो हमको दिक्कत होती है, क्योंकि 1.25 घंटा का टाइम चेंज हो जाता है, ये टाइम वेरी करता है। इसलिए उस टाइम एक मुद्दा चला था, चाय बागान टाइम इसे बोलते हैं, इशू था कि उस टाइम चाय बागान के नाम से वहाँ बाद में जो असम की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कोशिश किए कि हम एक टाइम अपना अलग बनाएंगे, इंडिया का जो टाइम अलग रहेगा, हमारा असम का टाइम अलग रहेगा। लेकिन बाद में इंडिया गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया प्रपोजल को। इस तरह से भी हमारे देश में सिर्फ एक टाइम जोन है। दोस्तों 5.5 घंटा, जब भी आप डिसाइड करते होंगे, आप घड़ी मिलाते होंगे, तो आप देखते होंगे एक चीज़ और देखते होंगे आप, जो जीएमटी है, यानी उसको जो बोलते हैं जीएमटी को, उसका नाम होता है पूरा ग्रीन विच मीन टाइम। जब आप टाइम लाते होंगे तो आप देखते होंगे कि 5.5 घंटा जीएमटी लिखा रहता है। तो जीएमटी मीन्स वही होता है, ग्रीन विच मीन टाइम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आगे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।